दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। आप देख रहे हो आशीष कंप्यूटर। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में, जहां पे आप सीखोगे कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम डीसीए कोर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जीरो से हीरो हम आपको बना देंगे। इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, ताकि आप उसे सीख कर किसी भी इंडस्ट्री लेवल पे काम कर सकते हो। तो आज के क्लास में बेसिकली हम आपको जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डीसीए का सिलेबस, कि आप इस कोर्स में पूरा सीखोगे क्या क्या। तो आपसे सिर्फ यही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखो, सबसे पहले यहाँ पे डीसीए का जो मास्टर क्लास शुरू होगा, इसमें जीरो टू हीरो हम आपको बना देंगे, जीरो टू प्रो बना देंगे। आप इसमें सीखोगे क्या क्या, ठीक है। इसमें देखो मॉड्यूल वाइज सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 6 मॉड्यूल में से मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला मॉड्यूल है कंप्यूटर फंडामेंटल का, जिसमें आपको बताया जाएगा कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मेमोरी एंड स्टोरेज क्या है, और विंडोज़ के बेसिस क्या है, फाइल फोल्डर क्या है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या है। मतलब कंप्यूटर का बेसिक्स पूरा आपको नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि देखो कंप्यूटर सीखने के पहले आपको उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हमारा आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड देखो एक ऐसा एप्लीकेशन है कि ऑफिस का आपको काम करने के लिए ये एप्लीकेशन आना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी ऑफिस का काम आप कर रहे हो, ये एप्लीकेशन आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला जो यहाँ पे चीज़ है वो हम आपको वर्ड का इंटरफेस बताते हैं, क्योंकि देखो कोई भी एप्लीकेशन सीखने के पहले उसका इंटरफेस आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आपको पेज सेटअप है, टेबल्स है, इमेज एंड शेप्स है, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दी जाती है कि कैसे उस चीज़ों को जो है आप अप्लाई करोगे, कैसे टेबल सेट करोगे। उसके बाद हेडर और फुटर यहाँ पे कैसे लगाओगे अपने पेजेस पे, मेल मर्ज कैसे बनाओगे, जैसे फाइल आपने बना लिया और मेल मर्ज आपको करना है तो कैसे करोगे, रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा, लेटर हेड कैसे बनाओगे, ठीक है। साथ में इन सारी प्रैक्टिस को करने के बाद आप उसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे, तो इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट देंगे, जिसे आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल का पूरा प्रोजेक्ट जैसे ही लगाओगे तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो उसमें सारा कुछ दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मॉड्यूल 3 एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में भी देखो बेसिक्स बताई जाएंगी। बेसिक्स मैंने इसलिए सारे में रखा हुआ है ताकि स्टार्ट से आप पूरा सीखो। पहले किसी भी एप्लीकेशन का बेसिक सीखो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन से ऑप्शंस है, कहाँ पे कौन सा टूल है, उस टूल को यूज़ करना सीखो। उसके बाद एक एक प्रोसेस पे फिर आगे बढ़ो। अब जैसे सबसे पहले रो और कॉलम क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा, फार्मूला फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा, फार्मूला के बारे में बताया जाएगा, सम है, एवरेज है, इफ़ है, काउंट इफ़ है, काउंटा है, शॉर्ट एंड फिल्टर है, चार्ट है। अब देखो कोई भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो कुछ चीज़ें आपसे इंपॉर्टेंट है कि पूछा ही जाएगा, जैसे शॉर्ट एंड फिल्टर, चार्ट, वी लुकअप, एच लुकअप, डाटा फॉर्मेटिंग है, डाटा वैलिडेशन है, डाटा फिल्टर है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा ही जाता है। फिर आपको मार्कशीट बनाना बताया जाएगा, सैलरी शीट बनाना बताया जाएगा, प्रोजेक्ट बताया जाएगा, इसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की नॉलेज दी जाएगी, जिसे सीख कर आप इस चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपने नॉलेज को और भी आगे ग्रो कर सकते हो। और इसको पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक्सेल का ही खाली अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट का या डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा एप्लीकेशन सीखने के बाद अगर आपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो ये आपके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सबसे यहाँ पे 4th जो मॉड्यूल है उसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। अब एमएस पावर पॉइंट होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट में जो मेन काम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन को बनाने का। अब प्रेजेंटेशन जैसे आप बनाओगे तो उसे कई तरीके से आप प्रेजेंट जो है वो कर सकते हो, जैसे इमेज प्रेजेंटेशन, ऑडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सब सारे प्रेजेंटेशन आपको बताया जाता है बनाने, ताकि किसी भी बिज़नेस को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो या किसी बिज़नेस को मैनेज कर रहे हो तो उसमें प्रेजेंटेशन अच्छे से बना के डाल सकते हो। अब प्रेजेंटेशन के भी बेसिक्स आपको बताए जाएंगे, स्लाइड्स एंड लेआउट्स के बारे में बताया जाएगा,
टेक्स्ट इमेजेस को कैसे अप्लाई करें, कैसे सेट करें, कैसे टेक्स्ट लिखें कि वो आपको इफ़ेक्टिव लगे, देखने में अच्छा लगे, और मार्केटिंग के हिसाब से या फिर एजुकेशनल पीपीटी आप बना रहे हो तो उसके हिसाब से वो चीज़ें बेस्ट रहें। तो यहाँ पे ये चीज़ें कवर किए जाएगा, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना होगा उस कोर्स के दौरान। जो भी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे बताएंगे, ठीक है। इसमें लेआउट्स और टेक्स्ट इमेजेस जो भी हैं ये हम आपको कई तरीके से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। शेप्स स्मार्ट आर्ट आपको बताया जाएगा, एनिमेशन बताया जाएगा, ट्रांजिशन बताया जाएगा, प्रोफेशनल और एजुकेशनल दोनों तरीके के जो प्रेजेंटेशन है वो हम आपको बनाना बताएंगे। उसके बाद आता है मॉड्यूल 5 जो कि आता है इंटरनेट एंड डिजिटल स्किल से रिलेटेड। अब इसमें सबसे पहले इंटरनेट की भी बेसिक्स आपको बताई जाएंगी कि गूगल कैसे खोलना है, कैसे वेबसाइट ब्राउज़ करनी है, कैसे किसी वेबसाइट को खोलना है, वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज, गूगल क्या होता है, ईमेल कैसे भेजना है, कैसे रिसीव करना है, बहुत सारे लोग को एक बार में कैसे मेल भेजना है, फाइल कैसे भेजनी है, फाइल अपलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। इसके साथ में सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, डाउनलोड अपलोड हो गया, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे अपना खुद का ऑनलाइन फॉर्म आप बना सकते हो, बना के किसी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो, खुद की एक फ्री की वेबसाइट भी आप कैसे बना सकते हो। डिजिटल जो पेमेंट होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे डिजिटल पेमेंट हम करते हैं, डिजिटल पेमेंट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या क्या होती हैं, किस तरीके से हमें स्कैमर से बचना चाहिए, किस तरीके से स्कैम से बचना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ों को समझने के बाद अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो इंटरनेट का यूज़ तो सब लोग करता है, लेकिन प्रोडक्टिव यूज़ सब लोग नहीं कर पाता है। आजकल आप देखते हो कि इंस्टाग्राम लोग चला रहे हैं, उसमें टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनेट का हम आपको यूज़ बताएंगे ये बिल्कुल प्रोडक्टिव होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो मॉड्यूल 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल 6 में प्रैक्टिकल प्लस कैरियर से रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है इसमें आप प्रोजेक्ट को अपने कंप्लीट करोगे, एक्सेल के प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, वर्ड के प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, पावर पॉइंट के प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, ऑफिस वर्क की प्रैक्टिस कैसे करोगे, जो रियल ऑफिस वर्क होता है उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको स्किल बताया जाएगा कि किसी भी ऑफिस में अगर आप जॉब करने जाते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन से शॉर्टकट कीज़ होते हैं, या फिर स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कैसे आप काम कर सकते हो जिससे कि आप किसी भी ऑफिस में आप काम को फास्ट तरीके से कर पाओगे और सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशीष कंप्यूटर्स पर आना पड़ेगा, अपने कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल फ्री है। कोर्स का हमारे किसी भी कोर्स का कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। बस आपको क्या करना है, डे बाय डे अच्छे तरीके से क्लासेस को करना है, और भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको हमारे नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। इसके बाद DCL का फाइनल टेस्ट होगा जिसमें कि सर्टिफिकेट और असेसमेंट का गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि कैसे जो है आप असेसमेंट लगाओगे, और फाइनल प्रैक्टिकल टेस्ट हम आपसे एक लेंगे जिसका आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। और देखो कोई भी कोर्स है अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो या ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तभी जो है बेस्ट है जब आप पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हो और उसका सारा असेसमेंट और टेस्ट जो है वो देते हो। अगर आप टेस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट दोगे तब हम जाके आपको वो सारी चीज़ें सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो मास्टर क्लास हमारा स्टार्ट होगा 2 दिन बाद से, इसके लिए आप रेडी रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को ये बताते रहें कि जो है आशीष कंप्यूटर क्या है। और हमारे चैनल में इस तरह के सारे एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। खाली DCA ही नहीं, हम बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स के बारे में आपको यहाँ बताने वाले हैं, जैसे टैली है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, और टैली प्राइम है, टाइपिंग मास्टर है, और कंप्यूटर के बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं जिसे सीख कर आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो और कंप्यूटर स्किल में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट में ही मैंने बोला था, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ में उन बच्चों को, उन दोस्तों को शेयर करना है जो कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बट सही जगह उनको नहीं मिल पा रहा है कि इस जगह हम जाके सीख पाएँ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे YouTube चैनल पे आना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना है ताकि आप एक अच्छे कंप्यूटर शिक्षा को पा सकें।